नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग सी कला के बारे में बात करने वाले हैं। गायब होने की कला। हाँ, मतलब जानबूझकर गायब होकर खुद को बदलना। कभी-कभी ना आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि कुछ वक्त के लिए दुनिया की नजरों से एकदम ओझल हो जाया जाए। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही दुनिया को अपने प्लान्स के बारे में बताया, सारी तरक्की ही रुक गई? ये सवाल बहुत जरूरी है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो आज की हमारी पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो बस एक लाइन में है। लोग जितना कम जानेंगे, कुछ बड़ा करने की गुंजाइश उतनी ही बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? भाई सीधी सी बात है, ये इंसानी फितरत है। हम दूसरों की कामयाबी से खुश कम होते हैं और जलते ज्यादा हैं। और यही जलन, यही नेगेटिविटी आपकी सारी एनर्जी खींच लेती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खामोशी की ताकत की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सबको बता देना असल में कैसे हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है। देखिए, जब हम टाइम से पहले ही अपनी पूरी जर्नी, अपने सारे प्लान्स शेयर कर देते हैं ना, तो हमें सपोर्ट कम और जजमेंट और जेलसी ज़्यादा मिलती है। ये एक कड़वी सच्चाई है। लोग नेचुरली खुद को दूसरों से बेहतर देखना पसंद करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि कोई और आगे बढ़ रहा है, तो ये उनके लिए एक तरह का खतरा बन जाता है। तो सवाल उठता है, फिर रास्ता क्या है? यहीं पर एक कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए दुनिया से गायब हो जाना। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ सोशल मीडिया से ब्रेक लेना नहीं है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और ये जो पूरा बदलाव है ना, ये 3 फेज में होता है। पहला फेज एक रहस्य बन जाना, दूसरा फेज परछाई में रह के काम करना, और तीसरा और आखिरी फेज एक बिल्कुल नई पहचान के साथ दुनिया के सामने वापस आना। चलिए अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला फेज है एक रहस्य बनना। इसका मतलब बहुत सीधा है, कंट्रोल अपने हाथ में लेना। कंट्रोल इस बात का कि किसी के बारे में कितनी जानकारी बाहर जाएगी, लोग क्या जानेंगे और क्या नहीं, ये फैसला अब कोई और नहीं बल्कि वो इंसान खुद करेगा। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदली जा सकती है। और रहस्य बनने का जो पहला कदम है ना, वो यही है, अपने शब्दों पर काबू पाना। क्योंकि हमारी जबान ही हमें सबसे ज्यादा धोखा दे सकती है, तो इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल है, एक पहेली बना कैसे जाए? देखिए, सबसे पहले तो अपने प्लान्स और गोल्स के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। कोई पूछे भी तो बस एक जवाब, कुछ खास नहीं। अपनी पर्सनल ओपिनियंस, अपनी जिंदगी की जरूरी बातें सब अपने तक रखिए। बोलिए, लेकिन तभी जब बहुत जरूरी हो। मकसद बिल्कुल साफ है। लोग देखें तो बस सोचते रह जाएं कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं फेज 2 पर, परछाई में काम। ये फेज उस मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में है जो अकेले दुनिया की नजरों से दूर रहकर काम करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, इस रास्ते में ना एक बहुत बड़ी रुकावट आती है, जिसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक तरह का वहम है कि सब हमें ही देख रहे हैं, हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी की परेशानियों में इतने उलझे हैं कि उनके पास किसी और के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। तो यहाँ पे गोल क्या है? गोल है अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना, मतलब दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ देना। अपने लक्ष्य, अपनी खुशी और अपनी ग्रोथ, ये बाहरी वैलिडेशन से, मतलब लोग क्या कहेंगे, इससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। और हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों से दूरी बनानी पड़े, लेकिन इस सफर में ये जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 फाइटर्स हैं। एक है जो दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है और दूसरा है जो बस 8 घंटे ट्रेनिंग करता है और बाकी का टाइम मौज मस्ती में लगाता है। अब बताइए, जब दोनों रिंग में उतरेंगे तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, जो ज्यादा मेहनत कर रहा है वही जीतेगा। मतलब साफ है, हमारा एफर्ट ही हमारे आउटकम को तय करता है। इसका सीधा सा मतलब है अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल जुनूनी हो जाना। सोशल मीडिया, गेमिंग, मतलब हर तरह का डिस्ट्रैक्शन हटाना होगा। एक एक घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के लिए, बस। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी फेज पर। वो फेज जहां हमारी छुपी हुई मेहनत एक जबरदस्त वापसी में बदल जाती है। यह है नई पहचान बनाने का फेज। इस फेज का मंत्र बहुत सीधा है, अपना स्ट्रगल छुपाओ, सिर्फ अपनी सफलता दिखाओ। अपनी नाकामियों को दिखा के लोगों की हमदर्दी लेने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारा मकसद दुनिया को अपनी कामयाबी से चौंका देना है, अपनी मेहनत की कहानियों से नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है। हम सब थॉमस एडिसन को जानते हैं, लेकिन किस लिए? उनके एक सफल आविष्कार लाइट बल्ब के लिए, उनके 1000 फेल एक्सपेरिमेंट्स के लिए नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुरुआती प्रोजेक्ट्स में नाकाम हुए, लेकिन आज हम उन्हें जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बनाया। दुनिया हमेशा हमेशा आखिर का नतीजा याद रखती है, सफर की मुश्किलें नहीं। कहने का मतलब है कि 100 नाकामियों को छिपाने के लिए सिर्फ एक बड़ी कामयाबी ही काफी है। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तभी असली बदलाव की तैयारी शुरू होती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और सफलता के उस असली सच को समझते हैं जिसे दुनिया मानती है और सलाम करती है। और वो सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। लोग आपकी सफलता की इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत की नहीं। मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, लेकिन सम्मान वो सिर्फ उन्हें मिलता है जो आखिर में कुछ हासिल करके दिखाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब ये बदलाव आएगा ना, तो ये हमारी खुद की उम्मीदों से भी बड़ा होगा। उस परछाई में एक ऐसी शांति, एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जो पहले से कई ज्यादा सुकून भरी होगी। और फिर दुनिया के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो मैं इस पूरी बातचीत को यहीं पर इसी एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। अगर कोई आज गायब हो जाए तो उसका कौन सा नया बेहतर वर्जन वापस लौटेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।